खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। ब्रांडेड कंपनी के नकली कॉस्मेटिक आइटम जब्त कर 4 को लिया हिरासत में। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कोतवाली में करवाई थी रिपोर्ट। वहीं जयंती गुटखा फैक्ट्रियों पर GST टीम ने की सघन जांच। भाजपा के प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ सहित वरिष्ठ नेता। राष्ट्रवाद उस संगठन की मजबूती पर दिया जोर। 53 किलो गांजे के साथ शातिर को दबोचा। शिवाजी पार्क पुलिस गिरफ्तारी के बाद नेटवर्क रही कंगाल। और जमीन के बंटवारे में फायरिंग और फर्सियों से कई लोग हुए घायल। डी के बूचाका गांव में हुई वारदात। वहीं संपत्ति के विवाद में हरसाना में 4 हुए जख्मी। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर शहर में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर डुप्लीकेट कॉस्मेटिक आइटम बिकने का खुलासा हुआ। कंपनी प्रतिनिधि ने पुलिस जाब्ते के साथ शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में 3 जगह बड़े गोदामों से डुप्लीकेट कॉस्मेटिक आइटम जब्त किए हैं। साथ ही 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी की प्रतिनिधि नयन तारा डेमी ने कोतवाली थाना में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया कि उनकी कंपनी के नकली प्रोडक्ट अलवर में कुछ दुकानदार बेच रहे हैं। यह लोग दिल्ली से माल लेकर आते हैं और उनकी ब्रांड की वैल्यू पर विपरीत असर पड़ रहा है। इस शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने लोहियापाड़ी, शोलालपुरा और चूड़ी मार्केट में 3 गोदामों पर कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। साथ ही डुप्लीकेट लैक्मी के अनेक उत्पाद बरामद किए गए हैं। इस कार्रवाई के बाद बाजार में हड़कंप मच गया और बहुत से विक्रेता अपनी दुकान बंद करके चले गए। अलवर में तंबाकू और पान मसाला कारोबार से जुड़ी जयंती गुटखा कंपनी की 2 फैक्ट्रियों पर शुक्रवार को जयपुर GST विभाग की टीम ने कार्रवाई की। विभाग की अलग अलग टीमें शहर के सामोला चौक स्थित फैक्ट्री और दादर क्षेत्र स्थित दूसरी यूनिट पर जांच करने पहुंची। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री परिसर में दस्तावेजों और मशीनों की गहन जाँच की गई। जानकारी के अनुसार GST विभाग की यह कार्रवाई तंबाकू और पान मसाला उत्पादों की अवैध बिक्री एवं कर चोरी को रोकने के तहत की जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में तंबाकू और पान मसाला निर्माण इकाइयों के लिए मशीन आधारित ट्रैकिंग और निगरानी प्रणाली लागू की गई है। इसके तहत फैक्ट्रियों में लगी पैकिंग मशीनों पर 24 घंटे CCTV सर्विस लाइन्स अनिवार्य किया गया है। विभाग ने मशीनों के संचालन को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया भी लागू की है, जिससे उत्पादन और बिक्री की सही रिकॉर्ड रखा जा सके और टैक्स चोरी पर रोक लगाई जा सके। माना जा रहा है कि इस व्यवस्था की जाँच और रिकॉर्ड के सत्यापन के लिए जयपुर GST की टीम अलवर पहुंची है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें मुख्य वक्ता भाजपा संगठन मंत्री श्रवण सिंह बागड़ी सहित कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पार्टी की नीतियों से अवगत कराया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करने के अलावा प्रदर्शनी भी लगाई गई। वहीं वक्ताओं ने राष्ट्रवाद को अपनाने एवं संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम में मंत्री संजय शर्मा एवं जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव को स्मृति चिन्ह भेंट किया। यादव पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रभारी थे। वहीं वरिष्ठ नेता पंडित धर्मेश शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा राष्ट्र के लिए किए गए योगदान का जिक्र किया। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान भी किया। वहीं मंच संचालन ऋषिराज शर्मा ने किया। शक्ति है राष्ट्र शक्ति है, लोक शक्ति है राष्ट्र शक्ति है, संकल्पित हो बड़े चले, संकल्पित हो बड़े चले। उधर इस मौके पर रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह, कठुमर विधायक रमेश खींची, पूर्व विधायक बनवाई लाल सिंघल और राजेंद्र सिंह चौधरी के अलावा अन्य भाजपाइयों की मौजूदगी रही।
रामगढ़ क्षेत्र के बगड़ राजपूत स्थित सेठ सांवरिया होटल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें पहुंचे भाजपा संगठन मंत्री सरवन सिंह बागड़ी का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बगड़ तिराय मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र चौधरी और आई प्रकोष्ठ संयोजक अज्जू भाई सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपने संबोधन में संगठन मंत्री बागड़ी ने कहा कि महाअभियान का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को संगठन की विचारधारा, कार्य पद्धति और जन सेवा के प्रति और अधिक सक्रिय बनाना है। वहीं बूथ स्तर तक मजबूत संगठन और लगातार जनसंपर्क बेहद जरूरी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से यह भी कहा कि वे गांव-गांव जाकर आमजन को सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करें। अलवर शहर में शादी कराने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक ने आरोप लगाया कि एक संगठित गिरोह ने उसे पहले शादी का भरोसा दिलाया, इसके बाद अलग अलग बहानों से उससे लाखों रुपए ऐंठ लिए। एक युवती घर में नशीला पदार्थ मिलाकर नकदी और सामान लेकर फरार हो गई। बाद में दूसरी युवती से शादी कराकर फिर रुपए मांगने और रिश्ता तोड़ने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। कोतवाली थाना पुलिस ने 10 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। प्रेमनगर मेहताब सिंह का नोहरा निवासी अजय शर्मा ने बताया कि उसकी पहचान माचाड़ी निवासी बंटी से हुई थी। जून 2025 में बंटी ने उसकी मुलाकात मनोहर पंडित से कराई। आरोपी की दोनों ने एक युवती की फोटो दिखाकर कहा कि लड़की मध्य प्रदेश की रहने वाली है, उसके पिता गंभीर रूप से बीमार हैं। शादी करवाने के बदले इलाज और खर्च के नाम पर करीब 3 लाख रुपए मांगे गए। अजय ने आरोप लगाया कि युवती करीब 5 दिन से उसके जीजा और बहन के घर पर रही। इस दौरान परिवार ने उसके लिए करीब 60,000 रुपए की खरीदारी की, जिसमें लहंगा, साड़ी, कपड़े, मंगलसूत्र, बिछिया, मेकअप और अन्य सामान शामिल था। इसके पहले उनसे लाखों रुपए लिए जा चुके थे। वहीं 17 जनवरी की रात युवती ने परिवार के लोगों को दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। जब परिवार के लोग सुबह उठे तो वह घर से नदारद मिली। साथ ही घर से करीब 3 लाख रुपए नगद, मोबाइल फोन और अन्य सामान भी गायब था। युवती के साथ आए रिश्तेदार भी गायब मिले। इसकी शिकायत जब उसने बंटी और मनोहर से की तो उन्होंने दूसरी लड़की आरती से शादी कराने की बात कही। आरोपियों ने बताया कि लड़की तलाकशुदा है और फिलहाल माचाड़ी राजगढ़ अलवर में रह रही है। 23 जनवरी को आरती उसके परिजनों आदि के साथ अलवर पहुंची, जहां उसकी शादी अजय से कराई गई। इस दौरान भी उससे रकम ऐंठी गई। परिवादी के वकील गोविंद के मुताबिक शादी के बाद आरती कुछ दिन तक अजय के साथ रही, लेकिन बाद में अपने मायके जाने के लिए भतीजे के जन्मदिन का बहाना बनाकर 4,000 रुपए लेकर चली गई और वापस आने से मना कर दिया। जब परिवार उसे लेने गया तो आरोपियों ने और पैसे मांगने शुरू कर दिए। यहां तक कहा गया कि रुपए नहीं दिए तो रिश्ता तुड़वा देंगे। शिवरात्रि पर भी बड़ी मुश्किल से आरती ससुराल आई और फिर वापस चली गई। इसके बाद उसने आने से इनकार कर दिया। इस तरह आरोपियों ने मिलकर उससे करीब 3,60,000 रुपए नगद ले लिए और शादी समारोह में करीब 6.5 लाख रुपए खर्च करवा दिए। फिलहाल थाने में रिपोर्ट दर्ज हो गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये मामला ये है कि अलवर शहर में भी और बाहर के और अन्य जगहों पर भी देखने को मिला है कि ऐसा गिरोह सक्रिय है जो अविवाहित लड़कों को अपने चंगुल में फंसाता है। और उसी क्रम में यहाँ भी ये अजय नाम के जो लड़का है उसको ये इस गिरोह के कुछ सदस्यों ने उसको फंसाया कि तेरी शादी हम करवाते हैं, और उस शादी के बहाने उस लड़के से ठगी की है और उसको ये धोखा दिया कि हमारे पास में एक अविवाहित लड़की है, बाहर की है, वो उसके परिजन बीमार हैं, उनके पास पैसा नहीं है, न शादी करने के लिए है और उनके माता पिताओं की बीमारी के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है, तो आपको कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो उनका बीमारी का खर्चा उन्होंने बताया कि सर 2.5-3 लाख रुपए है, जिसमें से 2.5 लाख रुपए तो अजय से उन्होंने ले लिया दलालों ने, और ये काम तेरी शादी करवा देंगे। और इसके बहाने उस लड़की को इन्होंने बुला लिया और ये कहा कि लड़की के माता पिता नहीं आ सकते क्योंकि वो बीमार हैं और मौसा मौसी ही कन्यादान करेंगे। अलवर में आ गए। अलवर में आ करके और उस लड़की को अजय के एक बहनों हैं, उनके रिश्तेदार, उनके घर रखा। और अजय ये चाहता था कि मैं मेरी शादी जो विधि विधान के अनुसार और सावा निकलवा करके करूं। तो उसमें 5-7 दिन का गैप था, तो 5-7 दिन के लिए उसको वहां रिश्तेदार के यहाँ रख दिया। और जो साथ में आए मौसा और मौसी थे उनको एक किराए के मकान पे रखवा दिया कि भाई जब तक सावा फिक्स नहीं हो जाए, शादी का मुहूर्त नहीं आ जाए, जब तक। वो लड़की को शॉपिंग भी करवाई,
शादी के लिए जो भी ऑर्नामेंट्स भी खरीदवाए, कपड़े भी खरीदवाए, चप्पल वगैरह जो भी उसके थे आवश्यकताएं वो सब खरीदवाई, और वो मौसा मौसी को किराए के मकान पर रखा। 4-5 दिन बाद में उस लड़की ने रात के टाइम पे दूध बनाया, घर का काम भी करती थी वो, तो उसने घर का दूध बनाया और अजय के रिश्तेदारों को दूध पिलाया। दूध में कुछ उसने ऐसा पाउडर वगैरह मिलाया जिससे उन रिश्तेदारों को वो गहरी नींद में सो गए हो, और गहरी नींद में सोने का फायदा उठा करके उस लड़की ने उनकी बहनों का मोबाइल, घर से नकदी, जेवर और वो जो शॉपिंग किया हुआ सामान था, कपड़े लत्ते जो भी था मार्केट से, पर्स वगैरह, वो घड़ी वड़ी, ये जो भी सामान थे वो लेकर के, और किराए पे जो मौसा मौसी रहते थे उनके साथ वो फरार हो गई। फरार होने के बाद में अजय और उसके परिवारजनों ने अलवर शहर में ढूंढा, वो कहीं नहीं मिली। फिर उन्होंने जो बिचौलिया था उससे संपर्क करके कहा कि भाई वो लड़की आप लाए थे वो तो पता नहीं कहाँ लापता हो गई। उन्होंने फिर इनको धोखा में दिया कि कुछ पैसे और खर्च करने पड़ेंगे और हम आपके पास में, हमारी दूसरी लड़की है, एक जानकार की है, वो माचाड़ी की रहने वाले हैं, और हम आपकी शादी करवा देते हैं। उनके कहे अनुसार तो दूसरी दुल्हन तैयार कर दी। दूसरी दुल्हन ने भी वो सारा नेक जो करके उसको भी शॉपिंग करवाई, उसको भी ऑर्नामेंट्स वगैरह वो दिया। यहाँ अजय की एक बहन है संजना जो किन्नर हैं, और उन्होंने भी काफ़ी योगदान, पैसे खर्च किए, जेवरात खरीदी, और वो भी लेकर के वो शादी संपन्न हो गई। शादी संपन्न होने के बाद तो पता चला कि ये तो अलवर की निवासी है। फिर वो कहने लगे, जब पूछा कि भाई ये अलवर की कैसे क्या है, तो ये साहब डिवोर्सी लेडी है। भाई डिवोर्स कहाँ से हुआ है इसका, तो उस बारे में मौन हो जाते हैं। कभी तो रेवाड़ी का नाम लेते थे, कभी है जो बाड़मेर का नाम लेते, कभी गुड़गांव का नाम, तो वो भी स्पष्ट नहीं हुआ कि कहाँ से डिवोर्स हुआ है इसका, कहाँ ब्याही हुई है ये। और एट लास्ट में इन लोगों ने अजय को और अजय के परिवार को पैसे हड़पने की नीयत से धोखा देने की एवज में इन्होंने ये शादी का नाटक रचा है। उस अविवाहित युवक को फंसा करके और उससे पैसे की ठगी की है। इस शादी के नाम पे लगभग अजय और अजय के परिवार के ऊपर लगभग 10 लाख रुपए का भार आ गया, जिसमें 7-8 लाख शादी का, खाने पीने का, खरीदारी का, धर्मशाला की बुकिंग का, बैंड बाजे, घोड़ी, इन समय के लगभग 10 लाख। हाँ, दूसरी दुल्हन भी चलेगी और अभी भी और पैसे की डिमांड है। अलवर के शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने बड़ी मात्रा में गांजे के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 53 किलो 660 ग्राम गांजा कार से बरामद किया है। पुलिस उपाधीक्षक अंगद शर्मा ने बताया कि बैरोड की तरफ से अलवर की ओर गांजा सप्लाई के लिए आने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने बैरोड टी पॉइंट पर नाकाबंदी कर स्विफ्ट कार को रुकवाया। तलाशी लेने पर कार की डिग्गी में पुलिस ने 53 किलो 660 ग्राम गांजा बरामद कर लिया। मादक पदार्थ तस्कर मायाराम ने बताया कि वह यूपी से कार में गांजा भरकर अलवर सप्लाई करने के लिए आया था। पकड़े गए गांजे की अनुमानित कीमत 15 लाख रुपए बताई गई है। वहीं पुलिस उसके नेटवर्क के बारे में पूछताछ कर रही है। श्रीमान आईजी साहब जयपुर रेंज के द्वारा चलाए जा रहे एंटी वेनम अभियान एवं पुलिस अधीक्षक महोदय अलवर के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन विजय प्रहार के अंतर्गत मादक पदार्थ के खिलाफ अलवर पुलिस सजग और सतर्कता के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सजग। इस दौरान एक सूचना प्राप्त हुई कि बैरोड की तरफ से एक गाड़ी आ रही है जिसके अंदर अवैध मादक पदार्थ होने की संभावना है। तो डीएसटी थाना शिवाजी पार्क ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी की, स्विफ्ट गाड़ी को रोका। जब उसको चेक किया गया तो उसमें कुल 53 किलो 660 ग्राम अवैध गांजा मिला। उस दौरान एक गाड़ी जो स्विफ्ट है वो मौके से जब्त की गई और जो मुलजिम है मायाराम उसको गिरफ्तार किया गया। सर ये कहां से लेकर आ रहे थे? इसका अभी जो इंट्रोगेशन के सामने आया है कि उसका कहना यह है कि वो यूपी से लेके आया था मादक पदार्थ को। अभी अनुसंधान जारी है, गहनता से इसमें और तफ्तीश करने की आवश्यकता है जो की जा रही है। इनकी ओर से कहां डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था ये, या फिर कोई एक ही जगह से इनको बेचा करना था? अभी जो इंट्रोगेशन के अंदर सामने आया उसका ये था कि वो डिफरेंट पॉइंट्स पे सप्लाई करने की उसकी संभावना बता रहा था। वो किसी के डीलर के थ्रू ये सप्लाई करता। अब तफ्तीश के अंदर सामने आ जाएगा कि उसके यहाँ पे अलवर में कितने ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पे वो डिलीवरी कर रहे हैं। अनुमान कीमत क्या होगी सर? अनुमान कीमत जो है मुझे लगता है कि करीबन 15 लाख के आसपास का माल बरामद किया है। इसके बाद इसका कहना यही था कि ये अलवर में इसने पहली बार ही करा, आसपास के इलाकों में फिर सप्लाई करता था, बट अलवर में ये फर्स्ट टाइम आया है। शिवाजी पार्क जो थाना इलाका है इसके आसपास के एरिया में भी मादक पदार्थ के पहले पुलिस ने मामले पकड़े और जो
अपनी कच्ची बस्ती है या फिर आसपास के एरिया में कई तस्कर भी पकड़े गए। क्या उनसे इनका कनेक्शन है या कोई सप्लाई देने आया था, ऐसा कुछ सामने आया? देखिए, आजकल स्मॉल पॉकेट्स में डिलीवरीज हो रही है, ठीक है। तो अभी तक जो चीज सामने है उसका तो ये था कि डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू सप्लाई होती है। इन लोगों के जो रैकेट सिस्टम है, सिंडिकेट की तरह काम करते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह काम करते हैं कि बाहर से व्यक्ति आता है, वो एक पर्टिकुलर अलवर का डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ता है, उसके थ्रू फिर सप्लाई होती है। तो अलवर पुलिस की सजगता से ये काफी बड़ी मात्रा में जो कार्रवाई की गई, इससे कहीं ना कहीं मादक पदार्थ की सप्लाई पे और सेवन पे रोक लगेगी, प्रभावी रोक लगेगी। जमीन को लेकर आए दिन विवाद सामने आ रहे हैं। डीग जिले के बूचाका गांव में साझे की जमीन के बंटवारे को लेकर एक परिवार के दो पक्षों में झगड़ा हो गया। इसमें एक पक्ष ने लाठी फरसे और डंडों से हमला करने के बाद फायरिंग कर दी, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इनमें से एक को अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि उसके पिता को भरतपुर रेफर किया गया है। अन्य लोगों का इलाज नगर कस्बे के अस्पताल में चल रहा है। बूचाका गांव निवासी दिनेश मीणा ने बताया कि उनके परिवार के कुछ लोग जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। इसी मामले में आरोपी पक्ष के व्यक्ति ने दिनेश पर फायरिंग कर दी। इसके चलते उसके घुटने के पास गोली लगी है। वहीं पीड़ित के पिता बाबूलाल के सिर में चोट आई है और उन्हें भरतपुर के लिए रेफर किया गया है। साथ ही मौसी रईसा मीणा भी जख्मी हो गई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन जब तक आरोपी वहां से फरार हो चुके थे। सर कुछ नहीं, वो आपस में लड़ रहे थे, पापा और वो और थे काफी सारे। मैं जंगल से आया था तो मैं उनको बीच बचाव कर रहा था। केसरी ने छत पे चढ़ के नहीं और उसने मेरे ऊपर गोली चला दी पहले। कहाँ लगी आपके? मेरे घोटों के ऊपर लगी सर। किसने मारी, क्या नाम है? मारागिरी नहीं किसी की। नहीं, जिन्होंने गोली वो केसरी मीणा है। केसरी मीणा सनो परवान। कौन है, क्या लगते हैं आपकी? ये परिवार में ही है। फिर भी रिश्ते में क्या लगता है? ताऊ जी के लड़का है। ताऊ जी के लड़के। झगड़ा किस बात पे हुआ था? ये जमीन विवाद था। जमीन विवाद। जमीन किसकी, आपकी है उनकी है? नहीं, साझे की थी वो, मतलब परिवारों जो आते हैं फैमिली की, भाई बंदी की होती। अच्छा, फिर किस बात को लेकर हुआ था? वही हुआ था, उसको बांटने के लिए कह रहे थे, कई दिनों से चल रहा था ये। कौन कह रहा था? वही कह रहे थे केसरी तो। अच्छा। और वो दारू वारू पी रहे थे, कई दिनों से फायरिंग करते डोल रहे थे गाँव में। अच्छा। 3-4 दिन पहले फायरिंग की थी उन्होंने गाँव में। अच्छा। और अपने जंगल में जाके मैं नीचे खड़ा था, वो छत के ऊपर। और वहीं लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम हरसाना में शनिवार सुबह प्रॉपर्टी विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इसमें 2 महिलाओं सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार हरसाना निवासी मोजा अपनी जमीन अपने 2 पुत्रों को हिस्सा दिए बिना बेच रहा था। इसका विरोध करने पर उसके पुत्र मुश्ताक और सैकुल के साथ कहासुनी हो गई। आरोप है कि इन लोगों ने हमला कर दिया। बीच बचाव करने आई वसीमा और जानिस्ता पर भी लाठी डंडों से हमला किया गया। घटना में मुश्ताक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर किया गया है, जबकि अन्य घायलों का उपचार लक्ष्मणगढ़ अस्पताल में जारी है। घटना शनिवार सुबह करीब 7 बजे की बताई जा रही है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। हरसाना गांव में हमारो मेरे पति मुश्ताक के लगे, मेरे लगे और मेरे बहन के लगे, मेरे बहन का घर का लगे, सैकुल के। किसने हमला किया? मेरे ससुरा ने, जिठानी ने, जेठ ने, देवर ने, दौरानी ने और सासू ने। किस बात को लेकर हुआ? जमीन बेच दी, हमारी जमीन के ऊपर हमारे हिस्सा ना दे, जमीन के ऊपर लपड़ो यो हमन मकान में से निकाल रहा। बेच दी किसी और को? हाँ, और पूरी जमीन? हाँ, पूरी जमीन बेच दी सर। तुम्हारे को हिस्सा नहीं दिया? ना हमन हिस्सा ना दियो कुछ भी। और दूसरे बेटे को दे रहा है? और 3 बेटा अनलो दे रहा और हम लो ना दे रहा, 2 अनलो। 4 बेटे हैं आपके? हाँ, 5 आके और जो 3 अनलो दे रहा और हम 2 अनलो ना दे रहा। ना पानी भरण दे, ना हम लो लाइट बढ़ान दे, लाइट काट रखे, न कुछ ना करने दे। हमारा सामान है जो ब्याह को वो बेच दियो, दहेज में जो सामान का जो सरेटो सामान बेच दियो। ऐसा क्यों करते हैं? इनका हम पसंद ना है, एक जन क्यों करते हैं पता ना। इन्हों कहते तेरे बाप के सो और दौलत ला, कम लाइयो तुम। क्या नाम है इनके, कितने हमला किया? मौज खा, हसीना, नुसरत, नकुल, शौकीन और मनीषा। किससे हमला किया? हथियार क्या थे? कांचियो, फरसी, डंडा। उधर खेड़ली थाना अंतर्गत अगराया गांव में खेत की डोल के विवाद को लेकर पड़ोसियों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। इसके चलते एक परिवार के 3 लोग घायल हो गए। घायल पिता पुत्र को खेड़ली अस्पताल से अलवर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। पीड़ित युवक ने बताया कि गांव में उनकी जमीन है और पड़ोसी हमेशा खेत की डोल को लेकर झगड़ा करते हैं। जब इसका विरोध किया तो लाठी फरसी और डंडों से हमला कर दिया गया। इसके चलते पिता पुत्र और मां को चोटें आई हैं। मामला कुछ नहीं, हमारे खेतों
खेत है उसमें दौड़ है आपस में, तो वो खेतों को दौड़ काट लेते हैं। जब पापा जी बोलते हैं तो पापा जी सुनते नहीं है, कभी वो पत्थरों को काट लेते हैं। आगे पापा जी बोले, फिर उन्होंने आके पूरा एकदम में सब जो पहले भी कई बार हुआ, घर पे चढ़ जाते, हम तो बाहर रहते हैं। कौन लोग थे? वो राजवीर, मान सिंह, पपैया, त्रिलोक, भरतराम, वो राम नरेश, उनके 3 बेटे, सब कम से 7-8 जन है। कहाँ का मामला है? यागराया का मामला है। थाना कौन सा लगता है? खेड़ भी। अच्छा, आज क्या हुआ था? आज कुछ भी नहीं था, आराम से बैठे थे। हमारे खेत था जो वहाँ पे पापा और मैं आपस में बैठे थे वहाँ पे बोर पे, तो वो तो एकदम बहादुर सिंह बाजू थे, पापा बहादुर सिंह से बात कर रहे थे। उन्होंने फ़ोन लगाया कि क्या है, जब वो एकदम में शाम के टाइम आके सब पे लाठी बच्चा सब लेके आके पापा के ऊपर हमला कर दिया। कितने लोग थे? 8 जने थे वो। अच्छा, कौन कौन थे? वो राजवीर, पपैया, भरतराम, मान सिंह, राम नरेश, त्रिलोक, सचिन, और बच्चे उनके नाम में नहीं जानता हूँ, तो 3 हमला किया है? हाँ, तो कहाँ लगी है? पापा के सिर में लगे, 2 जगह कहाँ से फरसी से इधर लगाए और इधर लगाए, इधर भी लगाए, और फ्रैक्चर अलग है, लाठ इधर से। और आपके? मेरे पैरों में इधर फ्रैक्चर है, इधर कोने में फ्रैक्चर है। कैलाश है सर। पिताजी का नाम? रामदिलाल। रहने वाले कहाँ के हो? पीछा सु तो खोल गाँव अपना बगरा में रहा साहब। क्या हुआ था आपके साथ? वहाँ सवार यहाँ रहा साहब, 1 किलो घरों अपना खेतन बैठा, और देवता वहाँ बैठा, एक ठाकर बहादुर सिंह बातचीत कर रहा। बहादुर सिंह ने फोन से बात करी, जो फिर वो तो 10-15 जना में सब के सब आए, लट फरसा धारिया नाचा चलिए सामने को घन पड़ा। जब मुँह भेजा तो राजू भी यही हूँ, राजू में दिया है, बस मम्मी में दिया है। मैं तो बिल्कुल मार पटक दी। कहाँ चोट लगी है आपके? खोपड़ी में लगी है, ये लगी है, सब जगह लगी है। और बेटे कहाँ लगी है? है जी? आपके बेटे के? मेरे पैरों में अंदर मार लगी। कहाँ लगी है? पैरन में, हाथ पकड़ सब लटा दिया। अलवर के अखेपुरा मोहल्ले में गत रात्रि पड़ोसियों ने पुरानी रंजिश के चलते एक घर पर पथराव कर दिया, जिसमें 2 भाई बहन गंभीर रूप से घायल हो गए। राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में उनका इलाज जारी है। जिस वक्त घर पर पथराव हुआ उस समय सभी लोग सो रहे थे। जैसे ही आवाज़ सुनकर सोनू और उसकी बहन मिथिलेश ने गेट खोला तो वे पत्थरों से लहूलुहान हो गए। पीड़ित के परिजनों के अनुसार पिछली दिवाली के दिन इस पक्ष ने मारपीट कर चैन छीन ली थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तभी से वह लोग रंजिश रख रहे थे और गत रात्रि घर पर हमला कर दिया। इसके चलते घर की खिड़कियों के कांच और पानी की टंकी भी टूट गई। पथराव का मामला था कि सब घर वाले सो रहे थे, तो पड़ोसियों ने एकदम से हमला कराया पत्थर फेंक के। विवाद तो कुछ भी नहीं था कि सब सो रहे थे घर में, एकदम से पथराव कर रहे थे, दारू पी के झगड़ा कर रहे थे, एकदम से गाली गलौज कर रहे थे। सारे दारू पी के गाली बक रहे थे, सबके सबने दारू पी रही थी। कौन कौन? रोहित था, चिन्ना, आशीष, आकाश, रामनंद, और क्या नाम है उनका छोटा लड़का है दद्दू। झगड़ा तो कोई बात का नहीं था, अब तो कोई ऐसे कोई पुरानी रंजिश थी नहीं, कोई पुरानी। क्या पुरानी रंजिश क्या थी? पुरानी रंजिश ये थी कि भाई हमारे चाचा का लड़का था, उसके साथ में छीना झपटी कर ली थी दीपावली पे, उसकी चैन वैन कोस ली थी। क्या नाम था? चाचा के लड़के का नाम सन्नी था, तो उसके साथ में मारपीट भी करी थी। उसके नाक में फ्रैक्चर हुई थी, तो नाक टूट गई थी उसकी, उस टाइम भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो अब वो जो वापस से हमला करा है इन्होंने, हमला भाई पे करा है, बहन पे करा है, मतलब पत्थर बरसाया था इन्होंने। पत्थर बरसाए तो बहन के लग गए, जैसे गेट खोले सारे घर के सो रहे थे। 11:30 बजे की बात थी अभी रात को, तो दारू पी के गाली गलौज कर रहे थे, एकदम से पत्थर फेंके थे। जब बाहर निकल के देखा, भाई का नाम सोनू है, बहन का नाम मिथिलेश है। और इनकी लगी 2 के, ये पहले बाहर निकले थे तो इनके एकदम से पत्थर फेंके थे उन्होंने, पत्थर की इनकी लगी है दोनों के। क्या नुकसान हुआ? और घर के कांच वांच टूट गए, घर के आगे पत्थर हुआ है, पानी की टंकी टूट गई ऊपर की। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गए।
राजगढ़ थाना क्षेत्र के पाटन गांव में बकरी के लिए पेड़ों से हरी पत्तियां काटने गए एक पशुपालक जख्मी हो गया। राजगढ़ के पाटन निवासी योगेश दोपहर में बकरियों के लिए पेड़ों से पत्तियां और टहनियां काटने गया था। इसी दौरान लोहे की डांगी छूटकर उसकी गर्दन पर आ गिरी और वह खून से लथपथ हो गया। योगेश को राजगढ़ अस्पताल से अलवर के लिए रेफर किया गया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। इसका नाम योगेश कुमार है। पिताजी का नाम धर्मेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? पोंद्रा पाटन से। क्या हुआ था इनके साथ? इनके ये पेड़ काट रहे थे बोले, तो उससे डंगी से कट गया, इधर टूट गया था। तो वो क्या कितनी घुसी है अंदर? कितनी घुस गई? एक उंगली। डंगी मार के क्या लगा हुआ है? डंगी लोहे की होती है, तो लोहे की घुस गई। दरात था क्या था आगे? हाँ, दरात था। विजय मंदिर थाना क्षेत्र के ग्राम चूहड़ सिद्ध के पास डेहरा शाहपुर में गर्भवती महिला की 108 एम्बुलेंस में सुरक्षित डिलीवरी करवाई गई। जानकारी के अनुसार महिला को प्रसव पीड़ा होने पर परिजन महिला चिकित्सालय लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उसके पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। स्थिति को देखते हुए एम्बुलेंस में मौजूद EMT अभिषेक शर्मा ने तत्परता दिखाते हुए एम्बुलेंस में ही प्रसव कराया। कुछ ही देर में महिला ने एक स्वस्थ बालिका को जन्म दिया। डिलीवरी के बाद एम्बुलेंस कर्मियों ने प्रसूता और नवजात बालिका को सुरक्षित अलवर महिला चिकित्सालय पहुंचाया। चिकित्सकों के अनुसार मां और बच्ची दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। घटना के बाद परिजनों ने 108 एम्बुलेंस कर्मियों और चिकित्सा विभाग का आभार जताया। अलवर में वार्ड 10 स्थित हजूरी गेट पर विद्युत पोल से गिरकर कर्मचारी जख्मी हो गया। वह रोड लाइट दुरुस्त कर रहा था और इसी दौरान तेज करंट लगने से नगर निगम का यह कर्मचारी विद्युत पोल से नीचे आ गिरा। वार्ड 10 के पार्षद महेश नायक ने बताया कि उनके वार्ड की रोड लाइट काफी लंबे समय से खराब थी। ऐसे में लाइट दुरुस्त कर रहा कर्मचारी कमलेश करंट लगने से नीचे गिर गया। उसे जिला अस्पताल से रेफर कर दिया गया है। वहीं अन्य कर्मचारियों ने बिजली सही करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं दिए जाने के आरोप लगाए हैं। वार्ड 10 का मामला है। कल क्या है, मेरे घर के आसपास की 4-5 लाइटें चल गई थी, तो मैंने कंप्लेंट लिखवाई थी। तो सुबह अभी 10-15-20 मिनट पहले कर्मचारी आ रहे थे। उस टाइम मैं नहा रहा था। घर वालों ने कहा कर्मचारी ने, मैं उनके साथ बाहर आ गया। तो 2 कर्मचारी आए थे, तो एक ऊपर चढ़ गया, लाइट सही कर रहा था। मैंने उनको 3-4 लाइटें बताई, मैंने कहा ये करके आप जा सकते हो। और हम जो दूसरा कर्मचारी आए थे, इनके साथ हम बात ही कर रहे थे, इतने में वो लाइट के ऊपर से एकदम से नीचे सड़क पर गिर गया था। गिरने के बाद टाँट के बल गिरा था, तो वो क्या बेहोश तो हो गया। फिर मैंने उस कर्मचारी ने हाथ मतले करे, तो उतर बैठाया, पानी वानी करा, हवा करा, तो उनके कुछ अब अस्पताल लाए हैं। अब देखेंगे उसमें क्या नाम है कर्मचारी का? कमलेश। नेता प्रतिपक्ष एवं अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूली ने मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पर शनिवार को जन सुनवाई की, साथ ही संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस दौरान सड़कों, पेयजल व्यवस्था, बिजली आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा के राज में खनन माफिया को संरक्षण दिया जा रहा है, जिससे अरावली पर्वतमाला श्रृंखला और सरिस्का पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि बैठकों का अंबार लगा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की घंटियां बज रही हैं, लेकिन आम आदमी की समस्याएं वहीं की वहीं खड़ी हैं। चुनाव के समय ERCP का मेगा प्रोजेक्ट दिखाने में भाजपा सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अब पानी मांगने वालों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है, साथ ही प्रदेश में कानून का इकबाल खत्म हो गया है। ये मुख्यमंत्री जी जो है रील मंत्री बन चुके हैं। ये दिखावा करते हैं कि किस एक एजेंसी है, जो एजेंसी पूरा तय करके देती है कि आपको इतने बजे उठना है, इतने बजे चलना है, इस गांव में ये लोग मिलेंगे और उनकी बात सुननी है और हाथ क्या ऑर्डर करने हैं। ये पूरा एक जो है PR एजेंसी, मैंने विधानसभा में बोला था, ये पूरा एक जो है नया कॉन्सेप्ट लेके आए मुख्यमंत्री जी खुद को पॉपुलर करने के लिए, लेकिन ऐसे काम चलने वाला नहीं है। जब आते जब विकास होता है। ये देखिए, वैसे तो कोई भी CM आता है तो प्रशासन हरकत में आता है, लेकिन इनका ऐसा है कि आते हैं तो कुछ हरकत में आता है, बाकी फिर वापस हो जाता है। ऐसा लगता ही नहीं कि कोई राज चल रहा है। यहाँ तो शासन नहीं, सर्कस चल रहा है राजस्थान के अंदर। तो मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है नीचे। जो अधिकारी इनको समझा देते हैं वही समझ रहे हैं। इनके MLA को नहीं पता, इनके मंत्रियों को नहीं पता, इनके मुख्यमंत्री को नहीं पता। सब जो है हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। आज क्या हालत हो चुकी है इस गर्मी के अंदर। आपका पानी के लेके कोई प्लान है?
बताइए। अब मोदी जी बड़ी बड़ी घोषणा करके गए कि हम ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देंगे। ERCP को PKC कर दिया, PKC को श्री राम जल सेतु कर दिया, पानी तो आया नहीं। 2.5 साल निकल गए, 3 बजट निकल गए, 1 बजट बाकी है, फिर क्या करोगे भाई? कब लेके आओगे पानी ERCP का? ऐसे काम चलने वाला नहीं है बातों से। जनता जवाब मांग रही है। 13 जिलों का मामला है। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने नीट पेपर लीक के संदर्भ में फिर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पेपर चोरी का राजस्थान सरकार में कड़ा कानून है। यदि यह FIR राजस्थान में दर्ज होती तो केंद्र सरकार से 10 गुना मजबूत कानून इस प्रदेश में है। इसमें आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपए जुर्माने जैसे प्रावधान हैं। जूली ने आरोप लगाया कि इसी वजह से यहाँ मामला दर्ज नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अलवर में भाजपा नेता के कॉलेज में पेपर लीक हुआ था, लेकिन उसे दबा दिया गया। जोधपुर में खुले पेपर मिलनियम, नवलगढ़ में RAS पेपर मामले के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसी तरह नीट के पेपर को पहले लीक मानने के बजाय SOG इसे गैस पेपर बताती रही। नेता प्रतिपक्ष ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। राजस्थान के अंदर कड़ा कानून है। ये जो FIR दर्ज हुई है, अगर राजस्थान के अंदर दर्ज होती तो केंद्र सरकार से 10 गुना मजबूत कानून है हमारे यहाँ पे राजस्थान के अंदर। यहाँ आजीवन कारावास है, 10 करोड़ रुपए की इसमें जुर्माना है, लेकिन यहाँ दर्ज नहीं किया। इसी वजह से नहीं किया मुझे लगता है, और बीजेपी के लोग इसमें शामिल थे, इसलिए इसको पूरा बचाने का काम किया। और ये लोग पहले भी, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, अलवर में पेपर लीक हुआ, आपने कहा वो भी बीजेपी के नेता के कॉलेज के अंदर ही हुआ, आपने उसको दबा दिया। आपने कहा नहीं पेपर लीक नहीं है, नकल है, और नकल की FIR दर्ज करके और उस मामले को दबा दिया। खुले पेपर मिले जोधपुर के अंदर, आपने दबा दिया। नवलगढ़ के अंदर RAS के जो पेपर मिले खुले, उसको आपने दबा दिया। यानी आपके पेपर लीक हो रहे, आप मानते नहीं हो तो पेपर लीक कहां से? आपने तो इस पेपर को भी लीक नहीं माना था। SOG कह रही है नहीं ये तो गैस पेपर था। तो ऐसा कौन सा भविष्यवक्ता आ गया जो पूरे के पूरे गैस कर रहा है? यानी FSA भी अलग नहीं है, सेम आ रहा है। मैं कहना चाहूंगा, ये जो लोग आज सत्ता के अंदर बैठ के दोनों हाथों से इस देश के युवाओं को लूटने का काम कर रहे हैं, बातें बड़ी बड़ी हो रही है। श्री शनिदेव जयंती शनिवार को मनाएगी। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने अनेक आयोजन किए। अलवर में मन्निकाबाड़ स्थित शनिदेव मंदिर में भव्य आयोजन किया गया। इसके तहत सुबह बाबा का अभिषेक कर दिव्य श्रृंगार किया गया और नए वस्त्र धारण करवाए गए। वहीं दोपहर में भंडारे का आयोजन भी हुआ। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। शनि जयंती के उपलक्ष्य में आज पटपूर्णी अमावस्या शनि जयंती है और सुबह बाबा को पंचामृत से स्नान कराया गया है। 11 लीटर तेल से स्नान करा के नई पोशाक पहना के और अब भंडारा स्टार्ट कर दिया है। भंडारा चलता रहेगा शाम तक। उधर बस स्टैंड के पास स्थित शनिदेव मंदिर में भी शनि जयंती धूमधाम के साथ मनाएगी। सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त बाबा के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने दीप जलाए और प्रसाद अर्पित किया। वहीं सुबह तेल से शनिदेव का अभिषेक किया गया, साथ ही दोपहर में भंडारे का आयोजन हुआ। जी आज सुबह अपने तेलाभिषेक किया गया था बाबा का, उसके बाद नई पोशाक पहनाई गई थी। अब दोपहर में भजन का प्रोग्राम है और शाम को अपने 4 बजे के आसपास सुंदरकांड है। सुंदरकांड के बाद में अपने महाआरती है, आरती के बाद में प्रसाद वितरण है। और क्या क्या कुछ शोभा यात्रा वगैरह? और अपने बाबा के अपने काले तिल हो गए, काले उड़द हो गए, काला कपड़ा हो गया, लोहे का पात्र हो गया, ये चीज़ें चढ़ाई जाती हैं जिससे मनोकामना पूर्ण हो आज शनि जयंती के उपलक्ष्य में। और वहीं ज्येष्ठ पुरुषोत्तम मास 17 मई से आरंभ हो जाएगा, जिसका समापन 15 जून को होगा। पंडित जगदश शर्मा के अनुसार इसे अधिक मास भी कहते हैं और इसके साथ मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाएगी। वहीं सौर वर्ष और चंद्र वर्ष के मध्य अंतर के कारण ही 3 वर्ष बाद अधिक मास आता है। इस मास में दान पुण्य, पूजा पाठ और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुभ माना जाता है। कल 17 मई रविवार से ज्येष्ठ मास, जिसे कि पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, प्रारंभ हो जाएगा। पुरुषोत्तम मास का समापन अगले माह 15 जून को होगा। पुरुषोत्तम मास को ही शास्त्रों में अधिक मास और लौंद का महीना भी कहते हैं। अधिक मास प्रारंभ होने के साथ ही शादी विवाह सहित सभी शुभ मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाएगी। शास्त्रों 3 साल बाद ही अधिक मास आता है। शास्त्रों में ये भी मान्यता है कि सौर वर्ष और चंद्र वर्ष के मध्य प्रतिवर्ष 11 दिन का अंतर होता है, जो कि
3 साल में लगभग 33 दिन का यह अंतर हो जाता है, जो कि एक पूरे चंद्र मास के लगभग बराबर होता है। इसलिए सौर वर्ष और चंद्र वर्ष के मध्य अंतर के कारण ही प्रति 3 वर्ष बाद अधिक मास आता है। शास्त्रोक्त इस मास में सूर्य संक्रांति नहीं होती है। पौराणिक कथानुसार अधिक मास को भगवान विष्णु ने स्वयं अपना नाम दिया था, इसलिए इस मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इस मास में कोई भी पूजा पाठ कर सकते हैं, पूजा पाठ का कोई भी दोष नहीं होता है। इसके अलावा पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य, धार्मिक तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ करना, पुरुषोत्तम महात्म सुनना, भगवान श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना विशेष शुभ फलदायी माना गया है। इसलिए अधिक मास में दान पुण्य करना और पूजा पाठ करना विशेष शुभ माना गया है, परंतु कोई भी शुभ मांगलिक कार्य इस मास में करना वर्जित माना गया है। यह शास्त्रों की मान्यता मानी गई है। शहर के नालों की सफाई की बात करें तो लगता है कि अलवर का जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी आंखें मूंदे हुए हैं। अक्सर जून के मध्य में बारिश आ जाती है और इसके बावजूद नालों की सफाई नहीं हुई है। इसके अभाव में बारिश का पानी सड़क पर बहने लगता है एवं लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। वहीं रोग फैलने का अंदेशा भी बना रहता है। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा का आरोप है कि नगर निगम में महापौर नहीं होने का लाभ उठाकर कार्मिक मनमानी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने सभी नालों की युद्ध स्तर पर सफाई की मांग उठाई है। बड़े बड़े नाले हैं, ब्लॉक हुए पड़े हैं, टूटे पड़े हैं, गंदगी है। अब बारिश के मौसम में वो सारी गंदगी रोड पे आएगी और बारिश का पानी बाहर निकलेगा। अभी बरसाती पानी को निकालने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है और शहर में बिल्कुल अव्यवस्था हो जाएंगी। शहर में पानी के तालाब चलेंगे। अब लगता है कि सरकार को समय रहते नालों की सफाई करनी चाहिए। भाई साहब, बारिश अभी शुरू होगी जून के लास्ट में। ये नालों की सफाई पीना झाड़, मतलब बिल्कुल जमीन के लेवल में इनको फरवरी मार्च में कर देनी चाहिए। इस शहर से अलवर से 15 मिनट की बारिश नहीं चलती। 15 मिनट आप यहाँ बारिश करा दो। बस स्टैंड से मोना बाबा के प्याऊ से अशोका टाकीज के आगे से लेकर के ठेठ यहाँ तक पुलिस कंट्रोल रूम तक तो घुटने घुटने पानी आ जाता है। फिर यहाँ काड़ी मोरी पर बुरा हाल हो जाता है। घंटों इस पुल के बाहर जाम लगा रहता है। अगर ये नालों की सफाई टाइम पर कर दें तो पानी का निकास प्रॉपर हो जाए। लेकिन अब कहे कौन? सफाई का जो टेंडर हर साल हुआ करता था उसको 7 साल का कर दिया 272 करोड़ रुपए का। भाई साहब, किस क्या कहते हैं? और सब लोग कमीशनबाजी कर रहे हैं। कहने और सुनने वाला कोई है नहीं। पोपा भाई का राज हो रहा है। जो इनके खिलाफ बोलता है वो देशद्रोही हो जाता है। जो इनके गलत कार्य कारनामों को बताता है वो देशद्रोही हो जाता है। जो इनकी हाँ मिला वो देशभक्त हो जाए और देशभक्त बन के और ये इस देश को लूट रहे हैं। साहब, लगता है कि सभी नालों की ये स्थिति है कि वो जाम में ब्लॉक है, सफाई नहीं हो रही है। एक सारे आप किसी भी नाले में जाकर चल जाओ, पन्नियों से नाले आटे पड़े। 15 मिनट की बारिश हो, सड़क पे पानी। आम आदमी परेशान है। इनका जा क्या रहा है? इनसे पूछो 272 करोड़ के जो आपने सफाई का टेंडर दिया था उससे शहर में कितनी सफाई कर दिया आपने? 2 करोड़ रुपए का 1.5 करोड़ का साल भर का टेंडर होता था, जिसको 7 साल का कर दिया। वो नियम विरुद्ध है। हर साल टेंडर होना चाहिए। सर, अभी 1 महीने के करीबन है। अभी चाहे तो सफाई कर सकते हैं आपको लगता है, लेकिन अभी भी नगर निगम और जिला प्रशासन सोया। देखिए, नगर निगम और जिला प्रशासन में अधिकारी बैठे हैं। निकाय चुनाव ये लोग करा नहीं रहे हैं, डरे हुए हैं और अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। अब जब जनप्रतिनिधि होता है तो फिर भी थोड़ी इनको डांट डपट के रखता है। जनप्रतिनिधि कोई है नहीं। 2 साल से चुनाव नहीं हो रहे और उम्मीद भी नहीं निकट भविष्य में कोई चुनाव करा देंगे। जब बिना धनी का ढोर तो जंगल में आवारा डोलता है, कहीं भी घुस जाएगा, कैसे चलेगा, उस जचे की जचरेगा, किसी के उजाड़ करेगा। वही हाल है अधिकारियों का। दादा दादी फाउंडेशन द्वारा शनिवार को 60वें विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। अध्यक्ष रामबाबू ओझा ने बताया कि यह भंडारा पिछले कई वर्षों से निरंतर आयोजित किया जा रहा है। इसका शुभारंभ सुबह 10 बजे हनुमान जी को भोग लगाकर किया गया और इसके बाद हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। यह भंडारा भगत सिंह चौराहे के समीप स्थित शिशु चिकित्सालय के सामने आयोजित किया गया। आप सभी जो लोग देख रहे हैं, ये दादा दादी फाउंडेशन का जो 60वां भंडारा आयोजन चल रहा है, ये अलवर की जनता क्या सारे पूरे राजस्थान का प्रेम है जो आप अपार भीड़ देख रहे हैं। और ये श्रद्धा और सद्भाव से प्रेम पूर्वक सब प्रसाद ग्रहण करते हैं।
सबसे पहले तो अलवर की जनता के लिए मैं धन्यवाद बोलता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस बार 60वां भंडारा है। अब तक 59 यानी 59 भंडारे पूरे सफल हो चुके हैं। अब के 60वां भंडारा है और पूरे अलवर की जनता जनार्दन के सहयोग से ये भंडारा चल रहा है। अलवर के ओसवाल स्कूल में शनिवार को चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। करिश्मा अस्पताल के सौजन्य से सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक शिविर लगाया गया। इसमें बीपी और शुगर की जांच की गई, साथ ही निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। देखिए, करिश्मा हॉस्पिटल की तरफ से पूरी तरह से एक बोन डेंसिटी का टेस्ट होता है, जिसमें बोन्स में कितनी क्षमता है और जो अपने जितने भी ओल्ड एज वाले पेशेंट होते हैं जिनको अपने हड्डियों में दर्द होता है, उसकी जांच करते हुए हम फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई भी दे रहे हैं, जिसमें अपना विटामिन D3 सप्लीमेंट्स हो गए, कैल्शियम हो गया, जो बहुत महंगी दवाइयाँ हैं। और जो बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट है वो भी काफ़ी महंगा टेस्ट होता है, वो हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ओसवाल स्कूल के प्रांगण में कर रहे हैं। उनकी तरफ से हमें बहुत अच्छी सुविधा प्रदान की गई है, पूरा स्पेस दिया गया है और अच्छे तरीके से यहाँ पर कैंप चल रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा नालसा की जागृति योजना के तहत विजय नगर स्थित CLC इंस्टीट्यूट में जागरूकता शिविर लगाया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को सुरक्षित बचपन, बाल अधिकारों एवं पोक्सो एक्ट 2012 के प्रति जागरूक करना था। साथ ही छात्र छात्राओं को गुड टच एवं बैड टच के बारे में सरल एवं प्रभावी भाषा में समझाया गया। PLV रेखा महलावत ने नालसा की विभिन्न योजनाओं, निःशुल्क विधिक सहायता एवं बच्चों के संवैधानिक अधिकारों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की। साथ ही साइबर अपराध, सोशल मीडिया की सुरक्षित उपयोग एवं ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के उपायों के बारे में भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम में बाल विवाह, बाल श्रम एवं शिक्षा के अधिकार विषय पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। ग्राम लिवारी स्थित माया प्रसादी वैष्णो धाम पंचमुखी बालाजी दिव्य धाम मंदिर में 5वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। मंदिर के संस्थापक गुरु श्री राम भगत ने बताया कि 21 मई को सुबह 10 बजे रामायण पाठ की शुरुआत होगी। वहीं शाम को भजन संध्या और महाआरती का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद 22 मई को हवन एवं प्रसाद का वितरण होगा। इसी दिन दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक भजन संध्या संपन्न होगी। 22 मई 2026 को ग्राम लिवारी में स्थित माया प्रसाद वैष्णो धाम मंदिर में ये 5वां वर्ष राम हनुमान स्थापना दिवस, मंदिर स्थापना दिवस पे अपने स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन मूर्ति स्थापना भी हुई थी और प्राण प्रतिष्ठा कर मंदिर का निर्माण भी किया गया था। इसको पूर्ण 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हम अपने स्थापना दिवस मना रहे हैं। क्या कार्यक्रम आयोजित होंगे स्थापना दिवस पर? 21 मई को रामायण पाठ का शुभारंभ होगा। उसके बाद शाम को आरती भजन कीर्तन के साथ होगी और 22 मई को हवन के साथ प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होगा। समाचार में वक्त उचला, छोड़ से अल्प विराम का। आप बने रहिए ATL TV के साथ। वो चाय ले लो, दुकानदार भी कहते हैं कि अच्छी है, पर मिली की टेस्ट को तो टी मास्टर्स भी मानते हैं। वो चाय ले लो, सस्ती है पर ये सही प्राइस में बाग बकरी की मिली मिल रही है। मिली चाय में है चुनिंदा पत्तियों का लाजवाब स्वाद जो सबको पसंद आए और दाम जो मन को भाए। टेस्ट मस्त, बचत जबरदस्त। वो चाय ले लो, दुकानदार भी कहते हैं कि अच्छी है, पर मिली की टेस्ट को तो टी मास्टर्स भी मानते हैं। वो चाय ले लो, सस्ती है पर ये सही प्राइस में बाग बकरी की मिली मिल रही है। मिली चाय में है चुनिंदा पत्तियों का लाजवाब स्वाद जो सबको पसंद आए और दाम जो मन को भाए। टेस्ट मस्त, बचत जबरदस्त। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं।
हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84, सुभाष नगर, NAB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9111691356। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSC, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us and see yourself. Our addresses. ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ की अलवर जिला शाखा में प्रकाश चंद जिलाध्यक्ष एवं कुलदीप सिंह नरूका जिला मंत्री चुने गए हैं। यह चुनाव निर्वाचन अधिकारी मुकेश मीणा और पर्यवेक्षक जगदीश दुर्गेश की उपस्थिति में संपन्न हुए। कार्यकारिणी में जिला उपाध्यक्ष कैलाश चंद मीणा और कोषाध्यक्ष आनंद कुमार जाटव निर्वाचित किए गए। साथ ही चुने गए पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई है।
ज्येष्ठ मास अमावस्या शनिवार को शनिदेव जयंती श्रद्धा के साथ मनाई गई। वहीं शनि मंदिरों में जाकर श्रद्धालुओं ने काले तिल और तेल से न्याय देव के देवता सूर्य पुत्र भगवान शनिदेव को अर्पण किया। साथ ही शनि मंदिरों के बाहर दान पुण्य का दौर चला। इसमें परिवार के वरिष्ठ जनों के साथ बच्चे भी पहुंचे। वहीं पुजारी जगदीश प्रसाद ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। यहाँ पर सभी यात्री आते हैं, यहाँ पर तिल उड़द और तेल चढ़ाते हैं साहब। यहाँ पर शनिदेव जयंती है, अमावस्या भी है, शनिवार भी है साहब। भक्त लोग आ रहे हैं, अंदर की तरफ से साहब उनको प्रसाद भी दिया जा रहा है भक्त लोगों को। क्या नाम है? उनकी सबकी मनोकामना पूरी हो। अलवर में धूमधाम से सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती मनाई गई। इस दौरान युवाओं ने मीठे पानी की प्याऊ लगाई। इस अवसर पर राजपूत युवा टीम द्वारा शिवाजी पार्क मेन स्टैंड पर मीठे जल और शरबत की प्याऊ लगाई गई है। साथ ही वैशाली नगर सी ब्लॉक के पार्क में भव्य आयोजन की तैयारी की गई। इतिहास में दर्ज है कि पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर आसीन हुए थे। सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने अद्भुत वीरता का परिचय दिया था। उन्होंने अपने शासनकाल में अनेक युद्धों में विजय प्राप्त कर शौर्य और पराक्रम की मिसाल कायम की। वे शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थे। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में उनकी वीर गति हुई थी। पृथ्वीराज चौहान को अंतिम महान हिंदू सम्राट के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने विदेशी आक्रांता मोहम्मद गोरी का डटकर सामना किया था। महान सूरवीर, योद्धा, पराक्रमी और युद्ध कौशल में निपुण सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती अलवर शहर सहित जिले भर में सादगी, श्रद्धा और जोश के साथ मनाई गई। कई जगह ठंडे मीठे जल की प्याऊ लगाई गई, सेवा कार्य किए गए। वहीं पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 16 बार युद्ध में हराया और वह शब्द बेदी बाण के ज्ञाता थे, चलाना जानते थे और उन्हें सर्व समाज ने याद कर उनके किए गए कार्यों को अपने जीवन में ढालने का संकल्प लिया। मैं उद्देश्य अकबरपुर आंगनबाड़ी केंद्र नारी शक्ति संगठन की जिला अध्यक्ष वर्षा शर्मा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। जिला कलेक्टर सहित महिला बाल विकास उप निदेशक को दिए गए ज्ञापन में सैनिटरी नैपकिन वितरण ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन करने पर जोर दिया गया है। जिला अध्यक्ष ने बताया कि उड़ान योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाने हैं, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पास पोषण ट्रैकर पर कामों की अधिकता से तकनीकी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ऐसे में ऑफलाइन सैनिटरी नैपकिन वितरण करवाना जाना चाहिए। उधर इस दौरान पूनम देवी, सोमा देवी, रमा शर्मा, श्यामा शर्मा, उगंती बाई और हेमा गुर्जर आदि मौजूद रही। आज हमने इस बात को लेकर ज्ञापन दिए गए जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है को उड़ान योजना के तहत जो सैनिटरी नैपकिन वितरण करने हैं राज सिंह पोर्टल पर और एसओसी के माध्यम से हमें वितरण करने हैं, जिसमें हमें काफी समस्याएं आ रही हैं व्यवहारिक रूप से। और हमने हमारी मांग की है कि इसे व्यवहारिक रूप से बदलकर सुचारू रूप से कोई वैकल्पिक व्यवस्था हमको दी जाए, क्योंकि हमें ऑनलाइन एसएसओ और राशन पोर्टल के द्वारा बहुत समस्याएं आएंगी सैनिटरी नैपकिन वितरण करने के लिए। अकबरपुर क्षेत्र में जनगणना कार्य की शुरुआत हो गई है। विद्यालयों के अध्यापक और अध्यापिकाएं घर घर सर्वे कार्य में जुट गए हैं। इस दौरान परिवार के सदस्यों की संख्या, शिक्षा, रोजगार सहित अन्य आवश्यक जानकारियां दर्ज की जा रही हैं। ऐसे में शिक्षक सुबह जल्दी निर्धारित वार्डों में और मोहल्लों में पहुंच जाते हैं। अकबरपुर कस्बे में बड़ पूजनी अमावस्या श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई गई। इस अवसर पर महिलाओं ने वट वृक्ष की विधिवत पूजा अर्चना की। सुबह से ही महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में पूजा सामग्री और कलश लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा लगाने पहुंची। पूजा के दौरान महिलाओं द्वारा धार्मिक गीत और भजन गाए गए। महिलाओं ने बताया कि बड़ पूजनी अमावस्या भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक पर्व है। ग्रामीण क्षेत्र में इस पर्व को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव रसगढ़ गांव स्थित शीतल दास मंदिर में पहुंचे। उन्होंने यहां पहुंचकर नमन किया। गौरतलब है कि इस मंदिर में बालका देवाचार्य महाराज 41 दिवसीय पंचधुनी तपस्या में लीन है। अलवर सांसद यादव ने उनसे आशीर्वाद लिया। खैरतल के महावर भवन में शोकाको ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल ने प्रतिभाओं का सम्मान किया। इस दौरान आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। इनमें भाग लेने वाले बच्चों को स्मृति चिन्ह भी दिए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर परिषद वाइस चेयरमैन वरुण डाटा, संरक्षक किशन लाल गुप्ता, ज्योति गुप्ता, रीटा और प्रधानाध्यापक पायल वासुदेव मौजूद रहे। सभी अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। स्कूल डायरेक्टर दीनदयाल गुप्ता ने आयोजन की जानकारी प्रदान की।
खैरतल के वार्ड 18 में पिछले करीब 3 माह से गहराए पेयजल संकट को लेकर वार्ड वासी जलदाय कार्यालय में पहुंचे। यहां नियमित जलापूर्ति नहीं होने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में उन्हें पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। इस दौरान जेईएन ने क्षेत्र में टैंकरों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर निजाम खान, दिनेश शर्मा, ईश्वर योगी, इस्माइल खान, अमीन खान, दिनेश योगी और मोहम्मद शाह आदि मौजूद रहे। किया तभी उन्हें आश्वासन दिया कि आपके यहाँ पानी आ जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब जब हम वार्ड पार्षद से बात कर रहे हैं तो वार्ड पार्षद ने हमें ये बताया कि भाई हमारा कार्यकाल पूरा हो गया है और हम पानी वाले जो जिनको टैंकर लगा रखे हैं उनसे बोलते हैं, जेईएन साहब मना करते हैं कि वहाँ पर पानी पहुँचता है, वहाँ टैंकर मत भेजो। नहीं तो अब क्या समाधान है उसका? हम समझ आते हैं हमारे वार्ड में हमारे सबके पास पानी पहुँचना चाहिए, हमारी मेन समस्या ये है। अधिकारी क्या बोल रहे हैं? अधिकारी हम कोई जवाब नहीं है। जब 181 उनका जेईएन साहब को मेरे पास फ़ोन आया उन्होंने ये कहा कि आपके पास पानी पहुंच जाएगा, लेकिन उसका कोई समाधान अभी तक नहीं हुआ। फिर हमने दोबारा भी 181 पे कॉल किया है, इस समस्या कोई समाधान नहीं हो रहा है। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल जाजौर में विद्यार्थियों की अनियमित उपस्थिति को सुधारने के उद्देश्य से अध्यापक संजय कौशिक द्वारा सराहनीय पहल की गई है। उन्होंने अप्रैल माह में सर्वाधिक उपस्थिति वाली 2 छात्राओं फिजा और साबरून को वाटर बोतल पुरस्कार स्वरूप भेंट किए। साथ ही उन्होंने कहा कि जुलाई माह से कक्षा 1 से 12 में सर्वाधिक उपस्थिति वाले छात्राओं को प्रति माह 100 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। इस अवसर पर प्रधानाचार्य संगीता यादव, अध्यापक हरिराम जाटव, अयूब खान, वीरेंद्र सिंह, वीर सिंह पूनिया, कंचन तोनवाल और पूनम यादव भी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति आमतौर पर अनियमित रहती है। ऐसे में बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संजय कौशिक द्वारा यह पहल की गई, जिसे स्टाफ और प्रधानाचार्य ने सराहा है। हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जाजौर पंचायत समिति किशनगढ़ वास में हमने एक अच्छी पहल की है। मैं कक्षा 7 का कक्षा अध्यापक हूँ और माह अप्रैल में जो बच्चे सर्वाधिक उपस्थिति जिनकी आई है उनको हमने पानी की बोतलें उनकी चॉइस के अनुसार उनको गिफ्ट की है। जो बच्चे सर्वाधिक उपस्थिति रहेगी जिनकी, उनको वर्ष पर्यंत यानी कि जुलाई में, अगस्त, सितंबर में, आगे भी आने वाले समय में भी उनको हर महीने हम एक कोई ना कोई अच्छी गिफ्ट बच्चों को देंगे, ताकि बच्चों में नियमित विद्यालय आने और ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति रहे, इसका बच्चे प्रोत्साहित हो। और माह जुलाई से मेरे द्वारा ये घोषणा भी की गई है कि कक्षा 1 से 12 तक हमारे सभी कक्षाओं में जिस बच्चे की सर्वाधिक उपस्थिति रहेगी उसको लगभग 100 रुपये की एक हम गिफ्ट जो है हर महीने देंगे। गोंदगढ़ क्षेत्र के रामबास स्थित शिव चौक पर महाशिवपुराण कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव संपन्न हुआ। श्रद्धालु मनीराम सैनी ने बताया कि जानकी दास महाराज की 45वें पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया। इस दौरान गोवर्धन धाम के आचार्य सचिन कौशिक द्वारा कथा का वाचन किया गया। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह थे। सुबह हवन यज्ञ में क्षेत्रवासियों द्वारा आहुतियां दी गई और भगवान को भोग लगाकर भंडारा प्रारंभ किया गया। गौरतलब है कि जानकी दास महाराज की पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष यह आयोजन किया जाता है। हमारे स्वर्गीय महात्मा जानकी दास बाबा की यह आज 44वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है और उसका जन्म मृत्यु पर यह जो मनाई जा रही है उसके बारे में शिव पुराण कथा का आयोजन किया गया, जो 7 दिन के पूर्ण होने पर आज हमने जो ये सभी साधु महात्माओं को, वो ग्राम बस्ती, वो क्षेत्र वालों को सबको भंडारा प्रसाद पाने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसमें सभी क्षेत्रवासी व ग्रामवासी, आसपास क्षेत्र गोविंदगढ़, बजेड़ी, भैंसराबाद, मोरपरी, तारला सभी ग्रामवासियों को आयोजन में आमंत्रित किया गया। मालाखेड़ा के बरखेड़ा देवी की कोठी स्थित प्राचीन भोलेनाथ मंदिर में श्री शिव महापुराण कथा जारी है। इसके तहत राष्ट्रीय संत स्वामी कमलदास बापू ने शनिवार को नारद मोह और सृष्टि की उत्पत्ति आदि प्रसंग सुनाए। इस मौके पर तेजराम सैनी, घीसाराम सैनी, ख्यालीराम, चिमनलाल, नंदू सैनी, ताराचंद, जगनलाल और दिनेश सैनी आदि उपस्थित रहे। अकबरपुर थाना क्षेत्र में बोलेरो गाड़ी की चपेट में आने से 64 वर्षीय किसान की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार सीरावास निवासी 64 वर्षीय शिवलाल गुर्जर शुक्रवार शाम खेत की तरफ से पैदल अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान मीणा की ढाणी के समीप तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई गई। वहीं पुलिस वाहन चालक की तलाश में जुटी हुई है।
नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से एक मूक बधिर सहित 2 जरूरतमंद बेटियों का कन्यादान किया गया। इसके साथ ही नेक कमाई अब तक 351 कन्यादान कर चुका है। नेक कमाई की ओर से आकस्मिक सूचना मिलने पर एक गाड़िया लोहार की बेटी और ग्रामीण क्षेत्र से आई मूक बधिर युवती का कन्यादान किया गया। वहीं मुख्य संरक्षक दौलतराम हजरती ने नेक कमाई के विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने बताया कि मुख्य अतिथि प्रयास वीरा महावीर इंटरनेशनल संस्था के अध्यक्ष लता शर्मा रही, जबकि अध्यक्षता शिक्षाविद हर्ष मल्होत्रा ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि विश्व हिंदू महासंघ के जिला महामंत्री रूबी वर्मा, मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के अध्यक्ष संगीता सिंह और समाज सेवी महेंद्र गोयल रहे, जबकि संचालन सुनीता शर्मा ने किया। इस अवसर पर सेवा कार्यों के लिए संगीता सिंह और हर्ष मल्होत्रा का सम्मान किया गया। वक्ताओं ने इस कार्य की सराहना की। इस बार समर्थन मूल्य 6200 होने के बावजूद किसानों ने अलवर प्याज मंडी स्थित समर्थन मूल्य केंद्र सहित अन्य केंद्रों पर सरसों की तुलाई नहीं कराई है। ऐसे में यहां सरसों खरीदी नहीं जा सकी। इसी तरह चने के लिए 46 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और करीब 490 कुंटल चना खरीदा गया है। इसका समर्थन मूल्य 5875 रुपये प्रति कुंटल है। वहीं दूसरी मंडी के खुले बाजार में सरसों के भाव 7200 रुपये क्विंटल के बने हुए हैं, जो समर्थन मूल्य से 1000 रुपये अधिक है। ऐसे में किसान व्यापारियों को सरसों बेच रहे हैं और सरकारी खरीद केंद्र सूने पड़े हैं। सर, सरसों खरीद केंद्र है सरकारी, कितनी उस पर खरीद हुई नहीं हुई, क्या स्थिति है? समर्थन मूल्य जो है, समर्थन मूल्य पे 2026-27 में अलवर क्रय विक्रय के जो किसान हैं, यहाँ पे सरसों के कुल 36 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। चने के लिए 70 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। आज दिनांक तक जो है कुल 46 जो चने के किसान हैं, उन्होंने अपनी फसल जो है यहाँ बेची है और इसमें लगभग 490 कुंटल सरसों खरीद हुई है। अभी सरकार ने जो है तारीख बढ़ाई हुई है और अभी किसान बाज़ार भाव को देख के संभावित नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सरसों में 36 जो किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराए वो नहीं आए हैं। उसका कारण हो सकता है कि जो सरकारी समर्थन मूल्य है 6250 और मार्केट में लगभग 6400 से 7200 के आसपास सरसों चल रही है, इसलिए किसान समर्थन मूल्य पर सरसों नहीं बेच रहे हैं। निवाई अभिभाषक संघ द्वारा शनिवार को रामाज होटल में एजेएम ऐश्वर्या सिंह एवं एसीजेएम रविंद्र प्रताप सिंह का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिवक्ता, मुंशी, न्यायिक अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। समारोह के दौरान दोनों न्यायिक अधिकारियों के कार्यकाल, उनकी निष्पक्ष कार्यशैली एवं सेवाओं की सराहना की गई। अभिभाषक संघ के पदाधिकारियों ने अधिकारियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सीताराम शर्मा, नरेंद्र चौधरी, रामजी लाल जाट, दयाराम गुर्जर, बनवाई लाल और तेज भंवर सिंह आदि उपस्थित रहे। ग्राम खूटेटा कला में पेयजल संकट को लेकर शनिवार को महिलाओं और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने खूटेटा कला से बाम्बोली की ओर जाने वाले मार्ग पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही प्रशासन और जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ग्रामीण महिलाओं ने आरोप लगाया कि गांव में लंबे समय से पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। महिलाओं का कहना था कि कुछ दबंग लोग बड़े पाइप लगाकर ज्वार सहित अन्य फसलों की सिंचाई कर रहे हैं, जिससे आम लोगों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। विरोध करने पर दबंगों द्वारा मारपीट और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। एक महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि विरोध करने पर उसके पति को जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं ग्रामीणों ने कर्मचारी पर भी अवैध वसूली करने के बावजूद समाधान नहीं करने के आरोप लगाए। उन्होंने समस्या का समाधान नहीं होने पर सोमवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। चलते चलते पर फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। ब्रांडेड कंपनी के नकली कॉस्मेटिक आइटम जब्त कर 4 को लिया हिरासत में। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कोतवाली में करवाई थी रिपोर्ट। वहीं जयंती गुटखा फैक्ट्रियों पर जीएसटी टीम ने की सघन जांच। भाजपा के प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ सहित वरिष्ठ नेता। राष्ट्रवाद और संगठन की मजबूती पर दिया जोर। 53 किलो गांजे के साथ शातिर को दबोचा। शिवाजी पार्क पुलिस गिरफ्तारी के बाद नेटवर्क रही कंगाल। और जमीन के बंटवारे में फायरिंग और फर्जियों से कई लोग हुए घायल।
डीके बूचाका गांव में हुई वारदात, वहीं संपत्ति के विवाद में हरसाना में 4 हुए जख्मी। समाचार में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।